जब टूट चुकी थी जिंदगी की आस, पल पल कस रहा था मौत का शिकंजा, डूबतों को नहीं मिल रहा था तिनके का सहारा, तब देवदूत बनकर पहुंचे 3 लोग जिनके हौसले के आगे हार गई मौत और जीत गई जिंदगी। इन लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और अपनी सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद झरने में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मैंने पूरी कोशिश करी, सर इधर से फोर्स से भी मेरे को वो मिली रस्सी, तो मैंने अपने हाथ को भी मजबूती से पकड़ के रखा, चाहे मेरा हाथ कट जाए, मैंने कही रस्सी नहीं छूटूंगा। ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर सुल्तानगढ़ में करीब 45 लोग पार्वती नदी के झरने में फंसे हुए थे। पानी का प्रचंड वेग सभी को बहा ले जाने पर आमादा था, लेकिन उम्मीदों की डोर में बंधे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से झरने में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। आसमान से उतरते हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू में जुटे प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। जिंदगी बचाने के लिए एक टीले पर बैठे लोगों ने जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो उनके चेहरे खिल उठे। उन्हें उम्मीद की एक रोशनी नजर आई। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित निकल जाएंगे। उनकी उम्मीदें बेवजह नहीं थीं। हेलीकॉप्टर की मदद से 5 लोगों की पहली खेप को वहां से निकाला भी गया। बाकी बचे लोगों को भरोसा था कि उनकी जिंदगी भी बच जाएगी, लेकिन वक्त गुजरता गया और हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया। हेलीकॉप्टर की उम्मीद लग रही थी कि वो आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। क्या समस्या थी? 4-5 लोगों को ले गया था, उसके बाद नहीं आया वो। बढ़ते अंधेरे के साथ उम्मीदों की रोशनी भी कम होने लगी। घुप अंधेरे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नामुमकिन था, लिहाजा उन लोगों की बची खुची उम्मीदें भी दम तोड़ने लगीं। लेकिन रेस्क्यू में मदद कर रहे स्थानीय लोग पीछे नहीं हटे। पास के गांव के 3 लोगों ने वो करिश्मा कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके। बल्लू निजाम, भागीरथ और रामदास ने सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। किनारे और लोगों के बीच में 2 बड़ी चट्टानें थीं और पानी की 3 बड़ी धाराएं। उन्होंने पहले से बांधी गई रस्सी के साथ साथ एक और रस्सी डाल दी। जान पर खेलते हुए तीनों वहां फंसे लोगों के पास पहुंच गए और फिर रस्सियों की मदद से एक एक कर सभी को बाहर निकालने लगे। उनकी कोशिशें रंग लाने लगी। एक एक कर कई लोग सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। लगातार 7 घंटे तक प्रशासन ट्यूब मंगाता रहा और लाइफ सपोर्ट जैकेट मंगाता रहा, लेकिन पानी में कूदने की हिम्मत अगर किसी ने दिखाई तो गांव के 3 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहला पड़ाव पार कराया। उसके बाद हालांकि आईटीबीपी भी पहुंची, लेकिन हम तीनों से बात करते हैं। ये बताइए, इतना जोखिम भरा ये काम था, कोई भी अधिकारी, कोई भी एक्सपर्ट वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, किस तरह हिम्मत दिखाई? सर, हम ये सोच रहे थे कि हम तो एक ही आदमी है, अगर 20 आदमी बच जाएंगे, 1 आध 2-4 बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, तो उससे बड़ा कोई चीज तो है नहीं है। इसलिए हम उधर चले गए, क्योंकि ये यहाँ का हमें मालूम है कि अगर ऊपर पानी बरस जाता जरा सा भी तो ये सब लोग चले जाते। इसलिए हमने कहा पानी बरसने से पहले जितने निकले आए बीच में जब भी ले आए हम इधर वाले टीले पे, वहाँ से ही पहुँचा लेंगे। या बाहर नहीं निकलेंगे तो यहाँ तक तो ले ही आए इनको। हमें पता चला था कि यहाँ पे कुछ लोग फंस चुके हैं, तो पूरा प्रशासन हर तरीके से वहाँ पे मौजूद है, पर लेकिन कोई वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर बारिश हो जाती तो वाकई में मुश्किल होता बचाना। मुश्किल होता साहब, उसमें कोई भरोसा नहीं था साहब। उनको पहले भी मौत हो चुकी थी 10-12 लोगों की, ऐसा ही उनका भी हो सकता था। हमने हिम्मत बांधी थी। आखिरकार वहां आईटीबीपी के जवान भी पहुंचे। उन्होंने इन 3 देवदूतों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और सुबह होने से पहले ही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। बहुत मेहनत की गांव वालों ने, बहुत रिस्क भी लिया। बहुत रिस्क लिया है, लेकिन उनके पास साधन नहीं था इतना, तो इस हिसाब से उन्होंने रिस्क ज्यादा लिया। ये न्यू लाइफ ऐसा लग रहा है। न्यू लाइफ, नया जीवन मिला है, नई जिंदगी मिली है। सबसे ज्यादा सहयोग हमारे भाइयों लोगों को रहा है, जो गोताखोर और ये जवान। अब घर जाके आप क्या करेंगे? सर, घर जाके क्या सर सभी को बताएंगे सर, और मतलब कहूँगा कि ऐसे कभी मत जाना आप लोग भी मेरी तरह, जैसे कि आप लोगों को दिक्कत आए। 10 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद इन देवदूतों की मदद से सभी लोग बाहर आए तो सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इनके हौसले की तारीफ की। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, ग्वालियर।